शुरुआत में दुर्योधन ने सैन्य निरीक्षण किया। उन्होंने जाके देखा कि कौन कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं अपोजिट पार्टी में, यानी कि जो पांडवों की तरफ है कौन कौन से योद्धा बहादुर हैं और कौरवों के साइड कौन कौन से, ये सब उन्होंने देखा। फिर अर्जुन ने भी देखा और उसके बाद मेनली अध्याय 1 में जो है अर्जुन के तर्क थे लड़ाई ना लड़ने के। 4 तर्क थे, 5वां अध्याय 2 में आएगा। ठीक है, 4 तर्क क्या थे? एक तो दयावश वो नहीं लड़ना चाहता था, दूसरा जो है लॉस ऑफ एंजॉयमेंट, कोई आनंद नहीं उसको दिख रहा था कि हम लोग लड़ाई लड़ेंगे सब लोग मर जाएंगे, हमारे साइड के भी उनके साइड के भी। ठीक है, तो जब सब लोग मर जाएंगे तो हम किसके साथ, ठीक है हम तो जीत जाएंगे, हमको राज्य भी मिल जाएगा, लेकिन हम लोग किसके साथ करेंगे एंजॉयमेंट? क्योंकि जब कुछ चीज़ प्राप्त होती है तो उसको भोगने के लिए, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए हमको कुछ रिश्तेदार, कुछ मित्रों की ज़रूरत होती है। जब सभी मर जाएंगे तो किसके साथ आनंद करेंगे? तो उसको लगा कोई फ़ायदा नहीं है लड़ाई लड़ने का, छोड़ दो। ठीक है, तीसरा उसको लगा अगर हम सगे संबंधियों को मारेंगे तो इससे मेरे के ऊपर पाप आएगा और मुझे नरक में भी जाना पड़ सकता है और उन पाप कर्मों का मुझे कष्ट भी भोगना पड़ सकता है। ठीक है, और इस तरीके से उसने अर्जुन ने बताया कि मैं नहीं लड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं लड़ाई नहीं लड़ सकता। ठीक है, कंपैशन, दया और कोई आनंद नहीं है। फिर चौथा उन्होंने बताया कि अगर इस लड़ाई में जब लड़ाई होगी तो सारे आदमी पुरुष मर जाएंगे, सीनियर जो पुरुष होते हैं वो जब मर जाएंगे तो परिवार को समझाने वाला कोई नहीं रहेगा कि परिवार में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। रिचुअल्स, रीति रिवाज, संस्कार, संस्कृति में जो होता आ रहा है वो सब बताने वाला कोई नहीं रहेगा। तो आगे की पीढ़ी बिल्कुल भ्रमित हो जाएगी, उनको कुछ पता नहीं रहेगा, इस तरह से सब लोग भ्रमित हो जाएंगे, कुल परंपराओं का नाश हो जाएगा, कोई समझाने वाले नहीं रहेगा। फिर क्या होगा? जब ये हो जाएगा तो स्त्रियां जो है प्रदूषित हो जाएंगी। उसके बाद क्या होगा? ऐसी स्त्रियों से जो बच्चे पैदा होंगे वो भी दूषित होंगे और वही बच्चे जाके बड़े होके गुंडे मवाली बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने, अर्जुन ने बहुत सारे 5वां है तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है, इंडिसीजन, बिल्कुल डिस्टर्ब है, जो कि अध्याय 2 में 6वें श्लोक में आएगा। तो अध्याय 1 में गीता के मेनली जो बात थी वो थी अर्जुन के 4 तर्क लड़ाई ना लड़ने के। ठीक है, अब अध्याय 2 आज से हम चालू करेंगे। ठीक है, संजय उवाचा तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदना। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। अभी तक भगवान कृष्ण नहीं बोले हैं, अब जो भगवान कृष्ण अध्याय 2 में बोलना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो भौतिक पदार्थों, श्री प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को ना जानने के लक्षण हैं। असल में अगर कोई व्यक्ति आत्मा के बारे में नहीं जानता है तो फिर वो इन भौतिक चीज़ों के प्रति रोता है। उनकी जैसे कोई चीज़ टूट गई है तो रोएगा, आंसू बहाएगा, ये सब करेगा भौतिक चीज़ों के लिए। क्यों? क्योंकि उसको आत्मा का ज्ञान नहीं है। शरीर के नाश होने पर व्यक्ति इसलिए जो है रोता है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। अब व्यक्ति रो रहा है कि ये व्यक्ति मर गया है या ये व्यक्ति को कष्ट है, उस वजह से रोते हैं, पर वो शारीरिक दृष्टि से व्यक्ति रोते हैं, उसके शरीर के कष्ट को देख के व्यक्ति रोते हैं, पर आत्मा के कष्ट को नहीं देख पाते। आत्मा का कष्ट क्या है? आत्मा का कष्ट है कि आत्मा इस भौतिक जगत में भटक रहा है कि नहीं? तो उस वजह से
तो आत्मा हरे कृष्णा, आत्मा के जो कष्ट है उन कष्टों को समझना। क्या कष्ट है? आत्मा अपने परम पिता भगवान कृष्ण से अलग है, भौतिक जगत में है। तीन कष्टों को, अधिदैविक, अधिभौतिक, अधिआत्मिक, यानी कि अपने शरीर से होने वाले कष्ट, दूसरे के शरीर से होने वाले कष्ट, प्राकृतिक कष्ट, इन सबको भोग रहा है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि में आत्मा भटक रहा है। तो इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। पर जो व्यक्ति शरीर के स्तर पर देखता है वो इसी चीज़ों में भटका रहता है कि इनको शरीर के लेवल के जो कष्ट हैं उन्हीं को देख पाता है, आत्मा के स्तर पर नहीं देख पाता। लेकिन आत्म साक्षात्कार का मतलब है कि आत्मा के स्तर पर जाकर देखना कि आत्मा को क्या कष्ट है। आत्मा को कष्ट है कि वो भौतिक जगत में है, भगवान से दूर है। तो इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था। एक मधु नामक राक्षस था, उसको कृष्ण ने मारा था, तब से उनका नाम पड़ गया मधुसूदन, यानी कि मधु राक्षस को मारने वाले। तो भगवान को यहाँ पर अर्जुन मधुसूदन नाम से संबोधित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मधुसूदन शब्द का मतलब है कि जो मधु राक्षस को मारने वाले हैं। अब अर्जुन क्या चाह रहे हैं कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। ठीक है, अर्जुन चाहते हैं कि मधुसूदन, आप तो मधु जैसे राक्षस को मारने वाले हो, तो आप जो है मेरे मन में, मेरे हृदय में जो ये भ्रम आ गया है, अज्ञान रूपी जो राक्षस आ गया है, उस राक्षस को भी आप मार डालो। इसलिए वो कह रहे हैं मधुसूदन। ये कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर, जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में डूब रहा है, नदी में डूब रहा है और वो चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ, और आप गए कूद के उसको बचाने के लिए और उसके कपड़े बचा के ले आए, आदमी मर गया। कितनी अच्छी बात है। आदमी क्या कहेंगे? मूर्ख हो। क्योंकि कपड़ों को बचाना जरूरी है कि आदमी को बचाना जरूरी है? बोले अरे उसके कपड़े तो खींच लाया था मैं, आदमी वहीं रह गया नदी, है ना। तो इसी तरीके से आत्मा के प्रति करुणा होनी चाहिए। ठीक है, आत्मा अगर बच गई तो शरीर तो बचेगा ही। बचने का मतलब है कि आत्मा जो इस भौतिक जगत में भटक रही है उसको भगवान की सेवा में लगाना। ठीक है, उसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि आत्मा को कोई मार डालेगा। आत्मा तो मरती नहीं कभी, लेकिन आत्मा भगवान से विलग है, अलग है, तो उसको भगवान की सेवा में वापस लगाना। ठीक है, अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शौक करता है वह शूद्र कहलाता है। जनरली ज़्यादातर लोग इस बारे में चर्चा करते हैं शूद्र कौन है। शूद्र वो है जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं है। ये बुद्ध तो हमको शूद्र बता दिया, ये कर दिया। शूद्र माने जिसको आत्मा के बारे में जानकारी नहीं है और वो शरीर के लिए शौक करता है, उसे कहते हैं शूद्र। पर जिसको आत्मा का ज्ञान है वो शरीर के लिए शौक नहीं करता। उसे पता है कि जो मरा है वो शरीर है, ना कि आत्मा, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है, आत्मा तो अमर है ना। ना आत्मा को शरीर शस्त्र से काटा जा सकता है, ना आग से जलाया जा सकता है ना। और कुछ भी आप करो आत्मा को मार नहीं सकते। क्यों? आत्मा सनातन है। ठीक है, इसलिए जिसको इस बात का ज्ञान है वो शोक नहीं करता। उसको पता है कि जो व्यक्ति क्या हुआ है, सिर्फ व्यक्ति आत्मा शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाएगा, बात खत्म। तो इसमें डरने वाली, रोने वाली बात क्या है ना। इसलिए जो है, लेकिन जो शूद्र उसको पता है, उसको लगता है कि बस यही था जो कुछ था, लेकिन उसको ये भी नहीं समझता कि अगर सब कुछ शरीर ही था तो रो क्यों रहा है? शरीर तो यहीं पड़ा हुआ है, काहे रो रहा है? समझने वाली बात की नहीं। तो क्या था जो चला गया? वो क्या था? तो कहते वो हमें छोड़ के चले गए। कौन चले गए? यहीं तो पड़े हैं। तो वो आत्मा है जो छोड़ के चले गए।
तो उस आत्मा का ज्ञान होने पर व्यक्ति फिर शूद्र नहीं रहता। लेकिन जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं है वो जो भौतिक स्थूल जो शरीर है उसके लिए शोक करता है, इसलिए उसे शूद्र कहते हैं। ठीक है। और कई लोग इसीलिए उसी को जो है वो ड्रेस है वासान से जीर्णानी यथा विहाय नवानी गृह्णाति नरोपा, जिस तरीके से हमने कपड़े पहने आत्मा ने शरीर रूपी कपड़ा पहना है, तो इस शरीर कपड़े की चिंता से ज्यादा अपनी चिंता होनी चाहिए, उसी तरीके से शरीर से ज्यादा चिंता आत्मा की होनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो अज्ञान में जो है व्यक्ति, जिन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति जो है खाली बाहरी पहनावा, ड्रेस, स्थूल शरीर, इसकी भरण पोषण में लगा रहता है जिंदगी भर। उससे पूछो भैया इतनी मेहनत काहे करते हो, वो पापी पेट का सवाल है, पेट भरने के लिए करते हैं। तो पेट भरने के लिए पढ़ाई करना है, पेट भरने के लिए कॉलेज जाना है, जॉब करनी है, सब पेट भरने के लिए करना है। तो इससे अच्छे तो हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली है, जिनको ना तो कॉलेज जाना है और ना पढ़ाई करनी है, ना एग्जाम देना है, फिर भी पेट भर लेते हैं, है कि नहीं। तो जो व्यक्ति इस बात को समझता है कि ये शरीर जो है वो बाहरी पहनावा है, जो इसको जानता है वो शूद्र नहीं है। अंदर आत्मा है, आत्मा के ऊपर एक कवरिंग है, एक पहनावा है ना। तो वो व्यक्ति फिर फालतू में, अर्थात वह वृथा ही जो है वो शोक नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि शरीर तो एक दिन, शरीर तो नश्वर है, एक दिन तो जाएगा ना। ये बात नहीं समझ पा रहा है कोई भी आदमी। बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखता है, लेकिन उसको फिर भी कहीं ना कहीं एक विश्वास रहता है कि शायद मैं ना मरूं। ये उसको विश्वास रहता है थोड़ा बहुत कि शायद मैं ना मरूं। इसलिए तो जब मर जाता है कोई, तो वहाँ सब जाते हैं, शमशान में जाते हैं, सब लोग क्या बातें करते हैं, अरे यार एक दिन तो सबको मरना है भैया, बस यही है सत्य, एक दिन सबको मर जाना है, सब माया है, छोड़ दो सब। एक दिन दो दिन रहता है ये, उसके बाद फिर वही, अरे मेरा सामान उसने चुरा लिया, अरे मेरी जमीन पे उसने घर बना लिया, बस फिर वही दो दिन। इसे कहते हैं शमशान वैराग्य। जब शमशान में जाते हैं तो वैराग्य आ जाता है, अरे सब माया है, सब छोड़ दो, एक दिन मर जाना है, कुछ नहीं लेके जाना है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। एक दो दिन रहता है बस, फिर आदमी को अपनी मोह माया फिर पकड़ लेती है। इसे कहते हैं शमशान वैराग्य। तो इस तरीके से व्यक्ति मोह माया में फंसा रहता है शरीर के। इसलिए जब मरते हैं, कोई व्यक्ति मर जाता है तो क्या बोला जाता है, राम नाम सत्य है, ऐसे बोलते हुए जाते हैं। क्यों बोलते हैं राम नाम सत्य है? क्योंकि जो उसको मरने वाले को तो कुछ फायदा होगा कि उसके लिए कुछ लोग राम नाम बोल रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन ये राम नाम सत्य है वास्तव में बोला जाता है जो पीछे पीछे चल रहे हैं, उसको जो लेके जा रहे हैं, जो पीछे पीछे चल रहे हैं, उनके लिए बोला जाता है राम नाम सत्य है, ताकि वो समझे कि भैया सिर्फ राम नाम ही सत्य है, बाकी तो ये देखो इतना बड़ा व्यक्ति था, इतना बड़ा राजा था, इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर था, पर आज देखो कैसे लेटा हुआ है, अपना आप उठ भी नहीं सकता, चार लोग उठा के ले जा रहे हैं, कुछ नहीं कर सकता, इतना बड़ा घर था, उसको छोड़ के उस घर में भी नहीं रखते लोग। समस्या ये है, उसने जिंदगी भर इतना बड़ा घर बनाया, उस घर में भी नहीं रखते उसको, बाहर कहीं शमशान में, है ना, छोड़ के आते। साथ में क्या लेके जाता? कुछ भी नहीं लेके जाता। तो देखो इसको और समझो कि सिर्फ राम का नाम सत्य है ना, तो इसको जप करो, राम का नाम बोलो, इसलिए बोला जाता है। लेकिन पूरे गांव में से निकलता था पहले, अब तो क्या है, कुछ नहीं होता, ज़्यादातर शहरों में तो कुछ भी नहीं पता चलता, एम्बुलेंस आती लेके जाती, बस वहाँ इलेक्ट्रिक बटन दबाया, फिनिश। तो ये जो है बाहरी पहनावे का जो मोह है, यानी कि शरीर का, इसको समझना चाहिए और आत्मा के ज्ञान को हमको समझना चाहिए। और जिसे इसका ज्ञान नहीं है वो शूद्र है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है भगवान के नाम का जप करने से हमको आत्मा का साक्षात्कार होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अर्जुन की बात चल रही है, अर्जुन क्षत्रिय है, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा नहीं की जा सकती। अर्जुन से ही आशा नहीं की जा रही है, वो तो क्षत्रिय है, शूद्र नहीं है।
तो वो शरीर के लिए क्यों चिंता कर रहा है? ठीक है, इसलिए जो है अर्जुन से आशा नहीं की जा रही है। किंतु भगवान कृष्ण, अब अर्जुन अज्ञानी जैसी बातें तो कर रहा है ना, अज्ञानियों जैसी बातें कर रहा है, लेकिन यहाँ पर उसके साथ कौन है? भगवान कृष्ण, स्वयं भगवान है। तो किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं, और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया है ताकि एक्चुअली में अर्जुन तो यहाँ पे एक रोल प्ले कर रहा है, जैसे नाटक होता है ना, ड्रामा में कोई व्यक्ति एक रोल चलाता है ना, तो उस रोल वैसे ही अर्जुन है यहाँ पे। तो भगवान कृष्ण हमको गीता का उपदेश देना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग अज्ञान में हैं, हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्म साक्षात्कार नहीं है, तो हमारे जैसे लोगों को कृष्ण जो है ज्ञान देना चाहते। तो उन्होंने अर्जुन के माध्यम से हमको इस बारे में सिखाया। ठीक है, तो अर्जुन के माध्यम से उन्होंने इस बात को हम तक भेजा। इस क्यों दिया? ताकि हमारा जो अज्ञान है, अज्ञान क्या है कि मैं शरीर हूँ। हम सबको लगता है ना कि मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं आदमी हूँ, मैं औरत हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं ये हूँ। ये सब है अज्ञान। ये किसी से पूछो हु आर यू, आई एम ए बॉय, तो यही तो अज्ञान है। उसको बचपन से ही सिखा रहे हैं कि तुम लड़के हो, तुम हिंदू हो, हैं, तुम भारतीय हो, तो उसको बस यही डेजिग्नेशन मिल गई है, इन्हीं में घूमता रहता है जिंदगी भर, और बस मर जाता है, अगले जन्म में फिर कुत्ता बिल्ली बन जाता है। तो उसको बचपन से सिखाना चाहिए कि तुम क्या हो? दास हो। जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, तुम कृष्ण के दास हो। यही होता है दास बोध। जब दीक्षा जब होती है, व्यक्ति की आध्यात्मिक दीक्षा जब होती है, तो उसको नया नाम दिया जाता है, और उस नाम के आगे लिखा रहता है दास, अनंत बलदेव अरविंद दास। तो कई लोगों को लगता है ये सब उसके नाम है, ये सब भगवान के नाम है। आदमी का नाम क्या है? दास। अनंत माने जैसे किसी का नाम है श्याम सुंदर दास, तो दास है उसका नाम, श्याम सुंदर तो भगवान है। यानी कि हमारी नई पहचान हमको, नई क्या मतलब ओरिजिनल पहचान हमको मिलती है क्या? कि हम श्याम सुंदर के दास हैं, है ना। तो ये पहचान है, इसीलिए दीक्षा के समय व्यक्ति को नया नाम मिलता है, नई पहचान मिलती है, नया कपड़ा, नई माला, सब कुछ नया मिलता है। और इसीलिए दीक्षा के समय को कहा जाता है कि अब व्यक्ति का दूसरा जन्म हुआ है। और जिसका ये दीक्षा हो जाता है उसको कहते हैं द्विज। द्विज माने द्वि माने दो, जा माने जन्म, जिसके दो जन्म हुए हैं। पहला जन्म होता है पिता से, जो माता गर्भ से होता है। दूसरा जन्म होता है गुरु के माध्यम से, दीक्षा के द्वारा। तो इसलिए उसको कहते हैं द्विज। ठीक है, तो उसको गुरु ने नया नाम दिया, सब कुछ नया। तो उसके पिछले कर्म, पाप कर्म, पुण्य कर्म सब गुरु जो है उस यज्ञ में सब भस्म हो जाते हैं, फिर वो व्यक्ति नया हो जाता है। तो इसे कहते हैं दूसरा जन्म, द्विज। तो ये जो है भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान हमको दिया कि हमारा ये अज्ञान हट जाए। कौन सा अज्ञान? शरीर का बंधन। शरीर को इसे कहते हैं देहात्म बुद्धि, मैं देह हूँ, मैं आत्मा नहीं। उसको आत्मा का तो ज्ञान ही नहीं, उसको लगता है मैं शरीर ही हूँ, मतलब मैं यही हूँ, भारतीय हूँ। कहाँ से भारतीय है? मैं लड़का हूँ, कितने साल उम्र है? 20 साल पहले तो क्या था नहीं पता, हो सकता है बिल्ली हो, किसको पता, है ना। तो इस तरीके से व्यक्ति को अपनी वास्तविक पहचान पता करनी चाहिए, है ना। वो क्या है? कृष्ण का दास। तो ये अज्ञान हटाने के लिए कि मैं लड़का हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, ये अज्ञान हटाने के लिए भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया। ठीक है, और वही ज्ञान हमको उस परम गुरु परंपरा में प्राप्त हो रहा है। श्री प्रभुपाद की कृपा के द्वारा वो गुरु परंपरा में हमको मिल रहा है। ठीक है कि नहीं? तो आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये अध्याय 2, इस अध्याय में हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश दिया जाएगा, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई। तो बेसिकली मूलभूत तरीके से इस अध्याय 2 में आत्मा और शरीर के भेद को समझाया जाएगा बड़े डिटेल में।
ठीक है, कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है, आत्मा के लक्षण क्या है, शरीर के लक्षण क्या है। ठीक है, इसको समझाया जाएगा, क्योंकि सारा आध्यात्मिक ज्ञान इस एक सिद्धांत पर टिका है। जिसको ये पहला सिद्धांत नहीं पता उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। जैसे कि अगर किसी को ABCD से लेके Z तक नहीं मालूम है तो उसको कितनी भी आप ग्रामर सिखा लो, कितनी उसको आप पोएट्री सिखा लो और बहुत बड़े बड़े लिटरेचर सिखा दो, उसको समझेगा ही नहीं, कि उसको पता ही नहीं कि क्या है। जैसे आप किसी को इंग्लिश आती है, ठीक है, लेकिन रशियन नहीं आती, तो जब वो रशियन स्क्रिप्ट देखेगा तो उसको पता ही नहीं कौन कौन से लेटर्स हैं, ये क्या है वो क्या है, तो वो बस देखता रह जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है कि नहीं। तो इसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं है कि वो आत्मा है, शरीर नहीं है, तो फिर वो कितनी भी पूजा पाठ कर ले, कुछ भी कर ले, उसको समझेगा कुछ नहीं, है ना। वो खूब तिलक लगा ले, खूब कपड़ा बदल ले, सिर मुंडवा ले, मंदिर में सब घूम के आ जाए, लेकिन उसको पहली चीज समझनी पड़ेगी कि वो आत्मा है, भगवान का नित्य दास है, भगवान का अंश है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये बात उसको समझनी पड़ेगी। जब ये बात समझ में आएगी तब जाके आगे की चीजें समझ में आएंगी। इसीलिए सिस्टम ऐसा है। भगवत गीता में शुरुआत कहाँ से हुई, मुझे नहीं समझ में आ रहा भैया, मेरे को क्या करना चाहिए जीवन में। अर्जुन का यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, लड़ूं कि नहीं लड़ूं, क्या करूं, मैं तो कंफ्यूज हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं जीवन में, है ना। ऐसी स्थिति हमारे साथ भी आती है। कई आदमी सोचते अब नहीं समझ में आ रहा क्या करूं यार, फंस गया मैं जीवन में, चलो मर जाता हूँ, लटक जाते हैं, भटक जाते हैं, है कि नहीं। तो ये स्थिति तो हमारे साथ भी आ सकती है कि जीवन में हमको पता नहीं चल रहा है हमको क्या करना चाहिए। तो वैसी स्थिति में अर्जुन ने क्या किया, कृष्ण को सरेंडर कर दिया, कृष्ण की शरण ले ली। शिष्यस्ते हम शादी माम तम प्रपन्नम, हे कृष्ण अब मैं तुम्हारा शिष्य हूँ और तुम्हारी शरण में हूँ, तुम मुझे ज्ञान दो। उसने कृष्ण की शरण ले ली, तो हमको भी क्या करना चाहिए, कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। कृष्ण ने सबसे पहले, अब उसकी समस्या का समाधान बताने के लिए कृष्ण ने पहली चीज बताई कि अर्जुन तुम ये छोड़ो कि तुम शरीर हो, तुम पहले ये समझो कि तुम आत्मा हो। तो इसको समझाया, शुरुआत यहाँ से हुई। अब आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत होती है इस बात से कि तुम आत्मा हो। और गीता खत्म कहाँ हुई, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़ो, सब आलतू फालतू के धर्म छोड़ दो, सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। फिर भागवत शुरू हो जाती है यहीं से, धर्म प्रोजिता कहतवत्र। इस भागवत में आलतू फालतू धर्म कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक बात बताई जाएगी, कृष्ण की शरण कैसे लें। तो भागवत वहां से शुरू होती है। और भागवत खत्म कहाँ पे होती है, नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन पे भागवत खत्म होती है। तो वो कैसे करें, तो वहां से चैतन्य चरितामृत शुरू हो जाती है। ठीक है, तो चैतन्य चरितामृत में क्या बताया जा रहा है कि भगवान के नाम का संकीर्तन जब कैसे करें, तो उससे हमें प्रेम की प्राप्ति होती है। प्रेम कुमर्थो महान, सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम। तो उस प्रेम की प्राप्ति कैसी होती है, भगवान के नाम का जप करके, संकीर्तन करके। ठीक है, तो ये विधि है। तो इस बेसिकली इस अध्याय 2 में हमको ये समझाया जाएगा कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है, दोनों का भेद समझाया जाएगा। ठीक है, और किसके द्वारा, स्वयं भगवान कृष्ण के द्वारा। कोई ऐसा फालतू आदमी नहीं यहाँ बता रहा है, यहाँ पे स्वयं भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। तो ये साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त करे। तो इस तरीके से व्यक्ति को जो है भगवान की या भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद गुरु, उनकी शरण लेनी चाहिए और भगवद गीता को समझना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय।